Hello students, you are welcome to study of mathematics. In this video we are going to study some important problems from NCERT exemplar book. Okay, and chapter is arithmetic progressions. So let's solve the first question. Question is find A, B and C. Find A, B and C such that following numbers are in AP. ये AP में है तो आपको A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर AP में हो, बेसिक जो होता है AP का मतलब होता है जिसमें कोई फिक्स्ड वैल्यू ऐड हो रही है, मीन्स सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस आता है वो होता है कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स अगर ये AP में है तो इसका डिफरेंस निकालें। डिफरेंस मीन्स क्या निकालें, यहाँ से क्या निकालें, ये ऐसे डिफरेंस निकालें सभी का, तो डिफरेंस सेम आना चाहिए। आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करें, हर जगह इक्वल आना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे निकालने का प्रयास करें डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस वन होता क्या है, डिफरेंस वन मीन्स A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 ये होता है डिफरेंस वन। ठीक है, डिफरेंस टू क्या होता है, A3 माइनस, देखिए A1 है, A2, A3, A4, A5, ऐसे यहाँ पे 5 टर्म्स गिवन है। D2 होता है A3 माइनस A2, ओके, D3 A4 माइनस A3 एंड D5 होता है, सॉरी D4 होता है A5 माइनस A4, A5 माइनस A4, सबका डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए तो D1 कितना आएगा, D1 मीन 7 माइनस A मिल जाएगा, 7 माइनस A। D2 कितना होगा, देखिए B माइनस 7, B माइनस 7। D3 23 माइनस B हो जाएगा, 23 माइनस B एंड D4 क्या होगा, C माइनस 23, C माइनस 23। ये डिफरेंस सभी इक्वल है। सिंस द गिवन नंबर्स लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP, इट मीन्स D1, D2, D3 एंड D4 आर इक्वल। क्या है, सिंस गिवन नंबर्स आर इन AP, ये AP में है। अगर ये AP में है इसका मतलब क्या होगा, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D4। आप चाहते डायरेक्ट ये कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया समझने के लिए। ठीक है, ये सेम होंगे। अब कहीं पे रख के सॉल्व करते हैं। अगर इन दोनों को इक्वल करें तो क्या मिलेगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, D1 इक्वल टू D2 से मिल जाएगा 7 माइनस A, 7 माइनस A इज इक्वल टू होगा B माइनस 7, 7 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 7। 7 को इधर कर दो, 7 प्लस 7 हो जाएगा 14, A को इधर ले जाओ बन जाएगा प्लस A मीन्स A प्लस B। क्या मिल जाएगा, A प्लस B इज इक्वल टू 14। यहाँ से देखिए क्या मिला, यहाँ पे A प्लस B इज इक्वल टू 14। एक इक्वेशन बन गया यहाँ पे A और B में, A प्लस B इज इक्वल टू 14, फर्स्ट थिंग। सेकंड देखिए, अगर ये दोनों एक साथ कर लें, ये दोनों एक साथ इक्वल है मीन्स D2 इक्वल टू D3 कर लें, क्या कर लें, D2 इक्वल टू D3, तो क्या मिलेगा, B माइनस 7, B माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस B, 23 माइनस B। B इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस B बन जाएगा एंड B प्लस B हो जाएगा 2B। 7 को इधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा प्लस 7, 23 प्लस 7 होता है 30, सो B इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 15, B इज इक्वल टू 15। अगर यहाँ पे B रख दें आपको A मिल जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज 14 इज इक्वल टू A प्लस 15, A प्लस 15, सो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 आएगा इधर माइनस में आ जाएगा, तो A इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, A इज इक्वल टू माइनस 1, B इज इक्वल टू 15। दो वैल्यू फाइंड कर ली हम लोगों ने, A एंड B। अब C फाइंड करना है। ठीक है, तो C यहाँ से इक्वल कर दो, कौन सा, D3 इज इक्वल टू D4, इनको इक्वल करो तो आपको C मिल जाएगा, D3 इज इक्वल टू D4। पहले आप नोट कर लें, A और B की वैल्यू आ गई है। Now look here, D3 is equal to D4 मीन्स हो जाएगा 23 माइनस B इज इक्वल टू हो जाएगा C माइनस 23, और B की वैल्यू क्या है, 15 फाइंड किए थे। 23 माइनस 15, इसको इधर लेके चले आओ तो क्या बन जाएगा, प्लस 23 इज इक्वल टू 6। ओके, इसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा प्लस 23। B की वैल्यू कितनी है, 15 है। सॉल्व करें
23 प्लस 23 होता है 46 माइनस 15 इज इक्वल टू सी। माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, एंड 4 माइनस 1 3 31। सी इज इक्वल टू 31। सो फाइनली आप आंसर कर सकते हैं a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 15 एंड c इज इक्वल टू 31। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिटरमाइन k so that k square plus 4k plus 8, 2k square plus 3k plus 6, 3k square plus 4k plus 4 are 3 consecutive terms of an AP। 3 consecutive terms मीन्स कहीं AP के कहीं से भी 3 लगातार टर्म गिवन है। अगर टर्म्स लगातार हो AP में तो आपको कॉमन सी बात पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, डिफरेंस सेम होगा। या अगर 3 टर्म हो, आप ये भी पढ़े हैं ABC आर 3 टर्म्स ऑफ एन AP। अगर AP के 3 टर्म के बीच वाला क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस सी बाई 2। जो बीच का टर्म होगा क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड का को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, बोलते हैं इसको अरिथमेटिक मीन। यहाँ से निकाल लें या ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। b माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, c माइनस बी। b माइनस ए इक्वल टू c माइनस बी, डिफरेंस क्या होता है, सेम। यही बात ये भी होती है, मीन्स यही करना है, डिफरेंस सेम होगा, वहां सॉल्व करने पे k की वैल्यू आ जाएगी। Now look here, we know that if ABC are in AP, if ABC are in AP, then B is equal to क्या होता है, मिडिल टर्म इज इक्वल टू होता है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म अपॉन 2। इसी को यूज करना है। अब देखिए ये इसमें मिडिल टर्म कौन सा है, ये वाला है, तो क्या बन जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू a प्लस सी। a यहाँ पर लिखा है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस c, एंड c इज 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, a प्लस c बाई 2 से डिवाइड कर दें, सॉल्व कर लें इसको। तो राइट साइड में देखिए k स्क्वायर एंड 3k स्क्वायर 4k स्क्वायर हो गया, 4k एंड 4k प्लस 8k प्लस 8 प्लस 4 12 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 6, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल होगा, तो फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली मिल जाएगा 3k इज इक्वल टू 4k, 3k इज इक्वल टू 4k। इसको उधर लेके आए तो बन जाएगा 3k माइनस 4k इज इक्वल टू 0। 3k माइनस 4k इज इक्वल टू 0 मीन्स माइनस k इज इक्वल टू 0, एंड दैट मीन्स k इज इक्वल टू 0। माइनस k इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो 0 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्या मिल जाएगा k इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर हो गया k इज 0। Now question number 3 is if 9th term of an AP is 0, prove that its 29th term is twice its 19th term। 9th टर्म 0 गिवन है, तो प्रूव करना है 29th टर्म क्या होगा, 19th टर्म का ट्वाइस होगा, 2 टाइम्स होगा, ये प्रूव करना है। ओके, आइए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, गिवन है 9th टर्म 0 मीन्स a9 इज इक्वल टू 0 गिवन है। a9 0 मीन्स होता है a प्लस 8d इज इक्वल टू 0, a प्लस 8d इज इक्वल टू 0। सिंपली निकालेंगे तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 8d, इसको ऐसे रख देते हैं जो गिवन था, इक्वेशन फर्स्ट। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। तो 29th टर्म क्या होता है, 29 टर्म्स का मतलब हो गया a29,
A29 ये होता क्या है, A प्लस 28D एंड A की वैल्यू क्या देखिए -8 है। यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ A इन टर्म्स ऑफ D दैट इज -8, तो हो जाएगा -8 प्लस 28 एंड इज इक्वल टू 28 - 8 20D। सो A29 मीन्स हो गया 20D। Let this be second equation and what is the 19th term, sorry 19th term क्या होगा यहाँ पे, A19 is equal to A plus 18D। again substitute the value of A in terms of D that is -8D plus 18D। so A19 is equal to 10D। say third equation, A19 is equal to 10D। now look here, A29 A19 यहाँ पे 20 है, यहाँ पे क्या 10 है। देखिए ये इसका 2 टाइम्स है, देखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। अगर मैं थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, देखिए दोनों का राइट साइड सेम हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा this is 2 into A19 is equal to 20D। 2 into A19 is equal to 20D, इसको बोलिए थर्ड इक्वेशन, ठीक है, इसको आप थर्ड बोलिए, तो यहाँ सीधे कंपेयर करने पे प्रूव हो जाएगा। देन लुक हियर, नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड दोनों का राइट साइड सेम है, दैट इज 20D, इसलिए लेफ्ट साइड भी सेम होगा। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी हैव A29 is equal to A 2 times A19, 2 times A19, यही प्रूव करना था, ठीक है, हेंस प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म या टर्म्स, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म, ब्रैकेट में एस भी लिखा है, मीन्स सिंगल भी हो सकता है डबल भी हो सकता है, ठीक है, ऑफ द एपी गिवन है, ये एपी गिवन है, आपको बताना है इसके मिडिल टर्म कौन से है, उसकी वैल्यू, ठीक है। मीन्स अगर आपको मिडिल टर्म बताना हो तो नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए कि कितने टर्म्स इस एपी में हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा मीडियन, उसके पहले भी पढ़े होंगे आप लोग, तो ये मीडियन की बात है, द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म दैट इज मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, तो इसका मीडियन पूछ रहा है। तो मीडियन में 2 केस होता है, अगर n इवन हो गया, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर यहाँ पे काउंटिंग करें, अगर वो क्या आ जाए, इवन आ जाए, तो इसके 2 हो जाएंगे, इसके 2 होंगे क्या, मिडिल मोस्ट टर्म या मीडियन। अगर यही n क्या आ जाए, ऑड, अगर यही n ऑड आ जाए तो केवल इसका एक ही होगा मीडियन, मिडिल टर्म, ठीक है। तो पहले क्या फाइंड करना है, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें मिडिल मोस्ट टर्म 2 होंगे या सिंगल होगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड n दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम दिस एपी। नाउ लुक हियर, इस एपी में a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -11, d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -7 माइनस ऑफ -11, सॉल्व कर लें, -7 plus 11 that is 4, d is equal to 4, a is equal to -11 and d is equal to 4, एंड लास्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म मीन्स an पता है हमको, ये बोलेंगे लास्ट टर्म दैट इज -49, तो इसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, मीन्स दिस इज एन फाइनाइट एपी, तो an भी पता है, इसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे अब n की वैल्यू। तो an इज दिस, और an होता क्या है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज -49 इज इक्वल टू a इज -11 प्लस n माइनस 1, n वी हैव टू फाइंड, d इज 4 इंटू 4, सॉल्व करें, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -49 प्लस 11 दैट इज -38 इज इक्वल टू 4n माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4n माइनस 4, आगे सॉल्व करें तो -38
प्लस 4, तो क्लियर, -38 प्लस 4 दैट इज -34, -34 इज इक्वल टू 1 मिनट। क्वेश्चन में करेक्शन कर लेंगे, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे क्या +49 ही है, ठीक है, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, +49 ठीक कर लेंगे, +49 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49 एंड +11 ये हो जाएगा 60, 49 + 11 हो जाएगा 60, ओके, करेक्शन कर लेंगे तो हो जाएगा 60 एंड 60 + 4 दैट इज 64, 64 इज इक्वल टू 4n, 64 इज इक्वल टू 4n, तो 4 से डिवाइड करेंगे, वी हैव n इज इक्वल टू 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24, n इज इक्वल टू 16, और ये क्या आ गया, इवन आ गया, इवन। इवन आने पर दो टर्म क्या होते हैं, मिडिल मोस्ट टर्म होते हैं, दो मीडियन होंगे, कैसे होंगे, तो एक तो होता है n/2 टूअर टर्म होता है, और दूसरा होता है n/2 फाइंड करने के बाद +1 कर दो, ये वाला टर्म, ये दो टर्म क्या होते हैं, मिडिल मोस्ट टर्म, n/2 एंड n/2 + 1, ये क्लास 9 में पढ़े हैं आप, ये होते हैं मिडिल मोस्ट टर्म, फर्स्ट एंड सेकंड। अब n की वैल्यू क्या है 16, तो यहाँ पे रखते ही क्या मिलेगा आपको, ये ध्यान दें, मैं दो पार्ट कर दे रहा हूँ उसका, यहाँ पे रखते ही क्या मिल जाएगा आपको, ये दिस इंप्लाइज 16/2 दैट इज 8th टर्म, क्या मिला है 8 मीन्स ये हो गया है A8, AP की बात में क्या बन जाएगा A8, A8 फाइंड करना है, फर्स्ट थिंग ये हो गया A8। सेकंड देखते हैं, n/2 की वैल्यू क्या आई थी, देखिए n/2 मीन्स 16/2 8 आया था, तो 8 में करेंगे +1 हो जाएगा 9, इट मीन्स ये 9th टर्म है, तो 8th टर्म और 9th टर्म, 9th टर्म मीन्स क्या हो गया A9, इसका मतलब हो गया A8 एंड A9 आर मिडिल मोस्ट टर्म, लिख लेंगे, हेंस A8 एंड A9 आर मिडिल मोस्ट टर्म, सबसे बीच में यही होंगे, मिडिल मोस्ट टर्म। तो A8 A9 फाइंड करना हम लोग की बहुत ही आसान काम है, ठीक है, 8th टर्म और 9th टर्म फाइंड करना है। लुक हियर A8, so A8 मीन्स होता है A + 7D एंड वी हैव ऑलरेडी A इज -11 + 7 × 4, सॉल्व करें, -11 7 4 जा 28, 28 - 11 होता है 17, तो एक तो हो गया 17, ओके। सेकंड क्या होगा, सेकंड इज A9, A9 मीन्स होता है A + 8D, चाहे तो इसी में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तभी तो आ जाएगा, 8 के बाद क्या होता है A9, तो कॉमन डिफरेंस ऐड होता है, सीधे भी निकाल सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, हेंस A9 क्या होगा A8 प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज D होता है, तो A8 कितना है 17 + 4 दैट इज 21, तो A9 मिल जाएगा 21, तो ये हमारा आंसर होगा 17 एंड 21। सो फाइनली आंसर नोट कर लेंगे, आंसर द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द AP आर 17 एंड 21, 17 एंड 21, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300, 10 और 300 के बीच में कितने नंबर होंगे, कंडीशन क्या है, विच वेन डिवाइडेड बाई 4, अगर 4 से डिवाइड करें, लीव अ रिमाइंडर 3, तो रिमाइंडर 3 बचे, कंडीशन क्या है 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर 3 आना चाहिए। देखिए पहला नंबर क्या है 10, अगर 10 को 4 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, क्वेश्चन में क्या बोला है 3 चाहिए, मीन्स अगर 11 को डिवाइड किए होते 4 से तो रिमाइंडर क्या आता 3 आ जाता है, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या मिल गया 3, मीन्स वो फर्स्ट नंबर कौन सा है 11 है, 10 और 300 के बीच में पहला नंबर क्या हो गया 11,
सेकंड कौन सा होगा, इसे में 4 ऐड कर दो, 11 प्लस 4 15। अगर आप 15 को डिवाइड करोगे 4 से तो देखिए 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3 आपको मिलेगा, मीन्स ये करेक्ट है। तो पहला नंबर कौन सा होगा, 11 होगा, सेकंड 15, नेक्स्ट 19, ये आपका एपी बन जाएगा। ठीक है, लास्ट कौन सा होगा चेक कर ले। लास्ट देखिए 300 है, डिवाइड करें 4 से, 4 7 जा 28, 2 आएगा 20, 4 7 जा 28, 2 आ गया 20, 4 5 जा 20, मीन्स पूरा पूरा कट जाएगा। 300 पूरा पूरा 4 से क्या है, डिविजिबल है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है, रिमाइंडर 3 आए, मीन्स अगर रिमाइंडर 3 लाना है या तो इसमें आप 3 प्लस कर दो या जो है क्या 1 माइनस कर दो। 3 प्लस करने से बाहर चला जाएगा, इसके इस रेंज के बाहर हो जाएगा, मीन्स 1 माइनस कर दो, मीन्स 299। अगर 299 होता इसको 4 से डिवाइड करो, देखिए 4 7 जा 28, 1 आएगा 19, 4 4 जा 16, देखिए रिमाइंडर 3 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 3, 19 माइनस 16 कितना आ जाएगा 3। तो इट मीन्स लास्ट टर्म कौन सा होगा, 299 होगा लास्ट टर्म, तो ये बनेगा एपी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। सो नोट कर लेंगे, द लिस्ट ऑफ नंबर्स बिटवीन 10 एंड 300 which when divided by 4 leave a remainder 3 are, तो नंबर्स क्या होंगे 11 15 19 एंड डॉट डॉट 299 लास्ट नंबर होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, एपी को फॉर्म कर रहा है, ठीक है, विच फॉर्म्स एन एपी। अगर एपी बना दिए तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा 11, ओके, फर्स्ट टर्म इज 11, कॉमन डिफरेंस सिंपल सी बात है 4 होगा, चाहे आप माइनस कर लो 4, एंड लास्ट टर्म एन, एन मीन्स लास्ट टर्म है 299। तो क्या फाइंड करना है हमको, एन फाइंड करना है, हाउ मेनी नंबर्स मीन्स एन फाइंड करना है। तो यूज करेंगे सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इज 299 इज इक्वल टू ए इज 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, डी इज 4। तो यहाँ पे माइनस करिए, तो 9 माइनस 1 8 आएगा, 9 माइनस 1 8 आएगा 2 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4n माइनस 4 हो गया, 4n माइनस 4, 4 यहाँ आगे प्लस हो जाएगा, तो 288 प्लस 4 होगा 292 इज इक्वल टू 4n। तो डिवाइड कर लें तो n इज इक्वल टू फाइनली होगा n 292 अपॉन 4, सो n इज इक्वल टू 4 7 जा 28, 1 आएगा 12, 4 3 जा 12, 73 टर्म्स, 73 नंबर्स होंगे तो इसके बीच में आएंगे, ठीक है ना, आंसर क्या होगा 73।